अमेरिका के उत्तरी हिस्से में कनाडाई सीमा के पास एक जंगल है, रेवेनहॉल फॉरेस्ट। यह जगह बेहद खूबसूरत है, लेकिन इसके बारे में एक डरावनी बात कही जाती है। जंगल तुम्हें अंदर बुलाता नहीं, वह तुम्हें बाहर जाने नहीं देता। कई सालों से यहाँ लोग गायब होते आए हैं। पुलिस की रिपोर्ट्स में दर्ज है कि पिछले 60 सालों में कम से कम 28 लोग बिना किसी सुराग के लापता हुए, और जो 2-4 मिले वे बोल तक नहीं पाए कि उनके साथ क्या हुआ था। एक विश्वविद्यालय का प्रोजेक्ट और खतरनाक आइडिया कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क के एक विश्वविद्यालय से। 4 दोस्त एडन, सोफिया, लियाम और रेचल फिल्म स्टूडेंट थे। उन्हें अपनी डिग्री के लिए एक हॉरर डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। रेचल बोली, हम कुछ ऐसा करें जो किसी और ने कभी न किया हो। रियल लोकेशन, रियल लेजेंड, असली डर। लियाम ने नेट पर खोजते हुए कहा, रेवेनहॉल फॉरेस्ट सुना है, वहां लोग गायब होते हैं। एडन उत्साहित हो गया, परफेक्ट, यही बनाते हैं। सोफिया थोड़ी घबराई, यार ऐसी जगहों पर जाकर शूट करना सही नहीं लगता। लेकिन बहुमत जीत गया। वे चारों कार में सामान भरते हैं, कैमरा, माइक्रोफोन, ड्रोन, कैंपिंग बैग, और निकल पड़ते हैं रेवेनहॉल फॉरेस्ट की ओर। उन्हें क्या पता था, वे सिर्फ एक फिल्म शूट नहीं करने जा रहे, बल्कि अपनी किस्मत की आखिरी रातें जीने जा रहे हैं। तो जंगल का पहला स्वागत शाम ढलते ढलते वे जंगल पहुंचते हैं। रास्ता बिल्कुल सुनसान, चारों तरफ बर्फ से ढके देवदार के पेड़, हवा में अजीब सी गूंज, जैसे पेड़ों के बीच कोई धीमी फुसफुसाहट बह रही हो। सोफिया ने कांपती आवाज में कहा, तुम लोगों को ये आवाजें आती हैं? एडन हंसते हुए बोला, विंड साउंड है, डर मत। लेकिन लियाम ने पाइन ट्री की छाया देखते हुए कहा, ना, ये हवा नहीं है, कुछ और है। कैमरा ऑन करके उन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू की। जैसे ही वे जंगल के अंदर बढ़े, ठंडी हवा अचानक बिल्कुल रुक गई। इतनी शांति कि उनकी सांसों की आवाज तक सुनाई देने लगी, जैसे पूरे जंगल ने सांस रोक ली हो। 3 पुराना लकड़ी का केबिन। कुछ देर बाद उन्हें पेड़ों के बीच एक टूटा फूटा पुराना लकड़ी का केबिन दिखाई पड़ा। दरवाजा खुद ब खुद हिल रहा था। जमीन जमी हुई थी, लेकिन दरवाजे पर ताजे नाखूनों जैसे खरोंच के निशान थे। लियाम ने कहा, ये इंसानी नेल मार्क्स तो बिल्कुल नहीं लगते। एडन ने दरवाजा धकेला। चूं चूं की आवाज करते हुए वह खुल गया। अंदर धूल, जाले, टूटा फर्नीचर, और कमरे के बीच में एक लकड़ी की कुर्सी। कुर्सी पर काले धागे से बंधा हुआ एक लाल रिबन, जैसे किसी अनदेखी रस्म का हिस्सा। सोफिया के हाथ कांपने लगे। एडन, हमें वापस चलना चाहिए। एडन नहीं माना। वह बोला, हमारे पास आजीवन का फुटेज है, डरो मत। उन्होंने केबिन में रात बिताने का फैसला कर लिया। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। 4 रात का पहला आतंक। उन चारों ने 2 टॉर्चें जलाईं और हीटर लगाया। थोड़ी देर बाद सब सो गए। बस कैमरा स्टैंड पर रिकॉर्ड हो रहा था। रात के करीब 2:30 AM पर कुर्सी अपने आप हिली। कैमरा ने साफ रिकॉर्ड किया। कुर्सी पर बंधा लाल रिबन अचानक फड़फड़ाने लगा, जबकि कमरे में हवा बिल्कुल नहीं थी। सोफिया एक चीख के साथ उठी, वो क्या था? कुर्सी एक जोरदार आवाज के साथ फर्श पर गिरी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया, जोर से। खिड़कियां धड़धड़ाने लगीं, दीवारें कांपने लगीं। रेचल ने चिल्लाया, ये भूकंप है क्या? लेकिन नहीं, फर्श हिल रहा था, लेकिन केबिन के बाहर पेड़ बिल्कुल स्थिर खड़े थे, जैसे यह कंपन सिर्फ उस केबिन के अंदर हो रहा हो। एडन ने दरवाजा खींचकर खोला, और जैसे ही खुला, केबिन के बाहर सैकड़ों छायाएं खड़ी थीं। लंबे पैरों वाली, टेढ़ी कमर वाली, बिना चेहरे वाली काली आकृतियां। लियाम लड़खड़ाते हुए बोला, गायब हुए लोग। एक छाया आगे बढ़ी, उसका चेहरा झिलमिलाया और अचानक साफ होकर मानव चेहरा बन गया। नीली आंखें, काली नसें, खुला मुंह और चीख ऐसी कि बर्फ थरथरा जाए। चारों ने केबिन का दरवाजा बंद कर लिया और अंदर छिप गए। 5 महाज अंधेरा और जंगल का सच। सुबह तक किसी को नींद नहीं आई। सूरज निकला तो आकृतियां गायब हो गईं। वे अपने बैग उठाकर जंगल से बाहर निकलना चाहते थे,
लेकिन यहाँ एक डरावनी बात पता चली। जीपीएस काम नहीं कर रहा था, कंपास घूम रहा था। मैप ऐप खोलते ही स्क्रीन काली हो जाती थी। लियाम ने पसीने में भीगी आवाज में कहा, हम घूम फिरकर वापस उसी केबिन पर आ जाते हैं। ये जगह हमें बाहर नहीं जाने दे रही। एडन बोला, हम लोग रात की वजह से डर गए थे, दिन में देखो सब नॉर्मल है। लेकिन तभी पेड़ों के बीच कुछ दिखाई दिया। एक छोटी लड़की सफेद फ्रॉक में, ठंडी हवा में भी न हिलती हुई, वह उन्हें घूर रही थी। सोफिया ने फुसफुसाया, यह इंसान नहीं है। रेचल ने पूछा, तुम यहां अकेली क्यों हो? तुम्हारे माता पिता कहां हैं? लड़की ने अपनी गर्दन टेढ़ी करके कहा, दे नेवर लेफ्ट द वुड्स, और अचानक गायब हो गई। 6 जंगल का इतिहास। वे चारों किसी तरह मुख्य सड़क तक पहुंचे, जहां उन्हें एक बूढ़ा ट्रक ड्राइवर मिला, जॉर्ज। उसने उनकी हालत देखकर पूछा, तुम लोग रेवन हॉल में क्या कर रहे थे? वो जगह शापित है। रेचल ने कांपते हुए पूछा, वहां ऐसा क्या है? जॉर्ज ने धीमी आवाज में बताया, बहुत साल पहले वहां एक गांव था। लोग एक पुरानी वुडन गॉड, जंगल देव की पूजा करते थे। कहा जाता है देवता उन्हें सुरक्षा देता था, लेकिन बदले में हर साल एक कुर्बानी मांगता था। एक साल गांव वालों ने कुर्बानी देने से मना कर दिया, और फिर पूरा गांव एक रात में गायब हो गया। कोई शरीर नहीं मिला, बस कुछ चीखें और पेड़ों पर खून। जंगल को तभी से लोग वुड्स दैट ईट सोल्स कहते हैं। जॉर्ज बोला, तुम्हें वहां रात नहीं बितानी चाहिए थी। जिसने ऐसा किया वो कभी नहीं बचा। 7 रात में वापस लौटना, सबसे भयानक क्षण। लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी। उनकी कार में ईंधन खत्म था और नजदीकी टाउन 30 किलोमीटर दूर था। जॉर्ज अपनी ट्रक में पेट्रोल लेने गया और उनसे वहीं रुकने को कहा। हिलना मत, अंधेरा होने मत देना। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, धूप हल्की होने लगी, परछाइयां लंबी होने लगीं। सोफिया ने रोते हुए कहा, अगर जॉर्ज वापस नहीं आया तो? और ठीक 7:19 पर पेड़ों के बीच वही सफेद फ्रॉक वाली लड़की फिर दिखी। इस बार वह उनके बिल्कुल सामने आकर बोली, इट्स नाइट, ही इज कमिंग। और उसके शरीर पर छोटे छोटे कट बनकर ताजा खून रिसने लगा। उसने झटके से मुंह खोला और एक ऐसी चीख मारी कि सोफिया के कान से खून निकल आया। पेड़ों की जड़ें अजीब तरह से मचलने लगीं। ध्वनि हवा में नहीं, जमीन के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ा कुछ मिट्टी के नीचे चल रहा हो। एडन चीखा, दौड़ो! इसी वक्त चारों जान बचाकर भागे, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें महसूस हुआ कोई भारी आकृति पीछे पीछे चल रही है। पेड़ हिल रहे थे, धरती फट रही थी, और फिर वह दिखाई दिया। एक लंबा हड्डी जैसा बिना आंखों का जीव। उसकी पसलियां बाहर निकली हुई थीं और उसके मुंह में इंसानों की आवाजें फंसी थीं, रोने की, चिल्लाने की, फुसफुसाहट की। वुड्स गॉड, आत्माएं खाने वाला देव। 8 अंतिम संघर्ष। रेचल गिर पड़ी। लियाम उसकी मदद करने के लिए वापस लौटा, लेकिन उसी क्षण जीव ने अपनी लंबी भुजा से लियाम को पकड़ लिया। उसके शरीर से नीला प्रकाश निकलने लगा, जैसे उसकी जान, उसकी आत्मा खींची जा रही हो। लियाम ने आखिरी बार चिल्लाकर कहा, भागो और कभी पीछे मत देखना। एडन, सोफिया और रेचल दौड़ते रहे, आंखों से आंसू बहते हुए, सांस टूटती हुई। आखिरकार उन्हें सड़क और जॉर्ज का ट्रक दिखा। जॉर्ज चिल्लाया, जल्दी अंदर आओ। ट्रक ने पूरी स्पीड से जंगल से दूरी बनाई। पीछे जंगल हल्का हल्का कांप रहा था, जैसे अभी भी बुला रहा हो। 9 परछाई जो पीछा करती रही, तीनों जैसे तैसे शहर लौट आए। डर इतना गहरा था कि वे कई दिनों तक बोल तक नहीं पाए, पर त्रासदी खत्म नहीं हुई थी। लियाम के कमरे में रखा कैमरा वापस उनके पास पहुंचा। किसी ने भेजा नहीं, ले गया नहीं, बस कमरे के बीच में रखा हुआ मिला। तीनों ने हिम्मत करके फुटेज देखा। आखिरी मिनट में लियाम का चेहरा नहीं, बल्कि एक काली आकृति कैमरे के बहुत करीब खड़ी थी, और फुटेज की अंतिम आवाज, इट्स नॉट ओवर, तत्, अंत या शायद शुरुआत,
सोफिया आज भी रात को उस लड़की की चीख सुनती है। रेचल को नींद में कोई खिड़की पर दस्तक देता महसूस होता है। एडन के घर में हर रात कैमरे का रिकॉर्डिंग बटन अपने आप ऑन हो जाता है और सबसे डरावनी बात कभी कभी फुटेज में दिखती है। वही लड़की फ्रॉक में बिना पलक झपकाए वह सिर्फ एक वाक्य कहती है, यू ब्रॉट हिम आउट, और कैमरा अपने आप बंद हो जाता है।